देश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में लोग कोरोना से बचने के लिए तमाम घरेलू उपाय कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। इनमें से एक दावा है कि 5G की टेस्टिंग के कारण कोरोना फैल रहा है और इतनी अधिक संख्या में लोग मर रहे हैं। एक दावा ये भी है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है, बल्कि 5G की टेस्टिंग का परिणाम है। चलिए जानते हैं इन सब की सच्चाई क्या है। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर ऐसी खबरों की भरमार है जिनमें कोरोना के लिए 5G की टेस्टिंग को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन संदेशों में कहा गया है कि 5G टावरों की टेस्टिंग से निकलने वाला रेडिएशन हवा को जहरीला बना रहा है, इसीलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वायरल पोस्ट में ये भी कहा गया है कि रेडिएशन की वजह से घर में हर जगह करंट लगता है और गला सामान्य से ज़्यादा सूखता है, और अगर 5G की टेस्टिंग पर रोक लगा दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यही नहीं, इन पोस्ट को शेयर करने वाले कुछ लोगों ने अपने साथ ऐसा होने का भी दावा किया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दो लोग बातें करते सुने जा सकते हैं। इसमें एक शख्स कोरोना से हो रही मौतों को 5G टेस्टिंग का नाम देता दिख रहा है। वो इस ऑडियो में कहता है कि इस वजह से लोगों का गला सूख रहा है और उसने दावा किया है कि मई तक इसकी टेस्टिंग हो जाएगी तो मौतें भी रुक जाएंगी। तो महाराज, तो इसका मतलब रात के छत पर सुतना बेकार है फिर तो 5G में? एकदम 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 बेकार है। घर में ही रहे और जहाँ तक हो सके तो अंडा वगैरह सब खाए, मीट वगैरह खाए, बस ठीक है। ये अजय जी, तो ये कितना दिन 5G कितना दिन चलेगा? ये मई तक है, मई तक आपका 4 या 5 जून तक इनका लॉन्चिंग है। पूरा मई तक में ना पूरा ये आपका कश्मीर में सब पकड़ लेगा, ठीक है। इधर खत्म हो जाएगा फिर आप लोग का। मैंने इसी की वजह से गला सूख रहा है। हाँ, बहुत तगड़ा गला सूखेगा। क्या समझ रहे हैं आप? पानी पीते रहिए, गला गीला रखिए हमेशा। महाराज, हम तो सोच रहे पानी बगल में पानी लेकर सोइए, वो भी गर्म पानी लेकर सोइए। काले के सारू कैसे हुआ, टक दे मर गया यार। तो मैं बता दे रहा हूँ ना, ये ज्यादा शोर भी नहीं किया गया है, ठीक है। शोर था टरो उठा उठा फेंकना चालू करेंगे नहीं जनता। अब जनता के हित में काम हो रहा है, कोई दूसरे के हित में काम हो नहीं रहा है। ऐसे खाली कोरोना नाम दे दिया गया है, ठीक है। एक खाली कोरोना नाम दे दिया गया है। 15 तारीख बाद कम हो जाएगा। कोरोना संक्रमण को लेकर फैलाई जा रही इन खबरों पर WHO की रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट में ऐसे सभी दावों को फर्जी बताया गया है और कहा गया है कि 5G नेटवर्क से कोरोना नहीं फैलता। साथ ही ये भी बताया गया कि कोरोना मोबाइल नेटवर्क और रेडियो तरंगों के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच सकता। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना उन देशों में भी हो रहा है जहां 5G नेटवर्क नहीं है। PIB ने खबरों की सच्चाई जानने के लिए एक तथ्य जांच इकाई टीम गठित की और अपने ट्विटर हैंडल पर PIB फैक्ट चेक टीम ने इसकी पूरी पड़ताल शेयर भी की। PIB फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर बताया कि एक ऑडियो मैसेज में दावा किया जा रहा है कि राज्यों में 5G नेटवर्क की टेस्टिंग की जा रही है, जिस कारण लोगों की मृत्यु हो रही है। इसे कोविड-19 का नाम भी दिया जा रहा है। फैक्ट चेक टीम ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। कृपया ऐसे फर्जी संदेश साझा करके भ्रम ना फैलाएं।
सीधे शब्दों में समझे तो 5G का मतलब तेज इंटरनेट स्पीड है, जो 4G के मुकाबले करीब 400 गुना तेज होगी। दरअसल जब वायरलेस इंटरनेट तेज हो जाएगा तो चीज़ें सिर्फ YouTube या ऑनलाइन वीडियो देखने तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि ऑटोनॉमस व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ें भी आम लगने लगेंगी। मतलब अपने आप चलने वाली कार, स्मार्ट होम जैसी चीज़ें भी प्रयोग में आने लगेंगी। हमें भले ही 4G तकनीक तेज लगती हो, लेकिन तकनीकी तौर पर वो उतनी फास्ट नहीं है। कभी कभी वीडियो कॉल पर बात करते हुए आवाज़ और वीडियो का तरंग बिगड़ जाता, जो इंटरनेट की लेटेंसी की वजह से होता है। सोच कर देखिए, अगर ऐसे इंटरनेट के जरिए किसी कार को कमांड किया जा रहा हो तो क्या होगा। कमांड में कुछ सेकंड की देरी हमारी जान खतरे में डाल सकती है। ऐसे ही कई काम हैं जिसके लिए बेहतर और तेज इंटरनेट चाहिए, जो 5G साकार करेगा। देश में 5G का ट्रायल के लिए एयरटेल, रिलायंस, जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL ने आवेदन किया है। ये टेलीकॉम कंपनियां ही ट्रायल में हिस्सा लेंगी। इन कंपनियों ने 5G उपकरण के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट जैसी कंपनियों के साथ टाई अप किया है। भारत में जहां अभी तक पूरी तरह से 5G सर्विस लॉन्च नहीं हो पाई है, वहीं चीन और अमेरिका ने 6G को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन पिछले काफ़ी समय से 6G पर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने तब से ही 6G तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया था जब अमेरिका में ट्रंप सरकार थी। इसके लिए US में AITS का गठन किया गया था और इस तकनीक पर काम करने के लिए अमेरिका के साथ एप्पल, AT&T, गूगल और सैमसंग जैसी कई दिग्गज कंपनियां शामिल हैं।